किसान भाइयों, सरसों की हाइब्रिड वैरायटियों की अगर हम बात करते हैं तो पायनियर है, बायर है, एडवांटा है। इन कंपनियों की वैरायटियों का नाम आपने जरूर सुना होगा। यहाँ पर मैं इस एरिया में राजस्थान में आया हुआ था तो यहाँ पर फार्मर ने एक अलग वैरायटी लगा रखी है। ये नई वैरायटी हम कह सकते हैं। इसका जो प्लांट है उसकी हाइट वगैरह है, फलियों की संख्या है, दाने का साइज वगैरह है, और अगर इसको देखें तो लगभग पूरे खेत में बराबर हाइट है। संतुलित जो है प्लांट की कंडीशन हम कह सकते हैं। इन्होंने 13 एकड़ में ये वैरायटी लगा रखी है। और हमारे साथ जो किसान भाई हैं इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फिलहाल मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले में चिड़ावा के पास में हूँ। यहाँ पर हल्की मिट्टी है। ये जो किसान भाई हैं इंडियन आर्मी से रिटायर होने के बाद में भी खेती कर रहे हैं, वो भी काफ़ी लगन के साथ में। इन्होंने यहाँ पर जो सरसों लगा रखी है इसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। बहुत ही अच्छी यहाँ पर कंडीशन में फसल खड़ी है। तो सर, आपका स्वागत है डियर किसान पर। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम जी। मेरा नाम राजेंद्र पुनिया है। पोस्ट गांव से चिड़ावा के नजदीक डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू से हूँ। और इंडियन आर्मी में आपने सर्विस दी है? इंडियन आर्मी में मैं सर्विस करने के बाद में, रिटायर होने के बाद में मैं मेरी खेती से प्रॉपर जुड़ाव रखा और आज भी मैं इस खेती को बहुत महत्व दे रहा हूँ। ये वैरायटी की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसानों को बताया है कि पायनियर भी, बायर भी, एडवांटा, हमने सब वैरायटी लगा रखी है। तो आपने थोड़ी सी अलग हटके वैरायटी लगाई और इतना आपने साहस दिखाया कि नई वैरायटी, और इतने रकबे में आपने ज्यादा लगा दी एक बार में ही। तो ये क्या वजह थी? नहीं, पिछले साल गांव में एक दो किसान ने बो करके देखा था। अच्छा। तो उनको मैंने जाकर के बार बार जाके देख के आता था, मुझे अच्छी लगी। इसकी फलियों की संख्या, प्रति टहनी पे दाने की संख्या, दाना की मोटाई और इसका फुटान जो जड़ से है, वो मैंने सबको देख करके उसी समय प्रेरणा ली थी कि अगली साल मैं इसी ब्रांड को, इसी वैरायटी को मेरे पूरे रकबे में बोऊंगा। और यानी कि आपके लिए ये वैरायटी नई नहीं है? हाँ, नई नहीं है। मेरे पिछले साल लगा रखी थी कुछ किसानों ने। कुछ किसानों ने लगाई थी। तो ये चीज मैंने सारे पूरे रकबे में ये बो दी। जी बिल्कुल। तो ये चीज मैं आपको हर बार बताता हूँ, कोई नई वैरायटी है तो पहले अपने आस पड़ोस में कहीं पर उस वैरायटी को देखना चाहिए कि वो वैरायटी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो उसके बाद में अपने खेत के अंदर भी आप उसको ट्राई करके लगा सकते हो। बाद में रकबा आपको बढ़ा देना चाहिए अगर वैरायटी अच्छी है तो, जैसा कि यहाँ पर किसान भाई ने किया। तो चलिए इनसे आगे बात करते हैं। इस वैरायटी की अगर हम बात करें तो फुटाव वगैरह आपने बताया बढ़िया है। बढ़िया। फलियों की संख्या के ऊपर अगर हम आए तो फलियों की संख्या लगभग कितनी है एक टहनी के अंदर? 70 भी है, 75 भी है, 60 भी, 65 भी। लेकिन नॉर्मल ये औसतन देखे तो 65 से 70 के बीच में ज्यादा। 65-70 के आसपास होना एवरेज हम लेकर चल सकते हैं फलियों की संख्या को। फलियों की संख्या के अलावा दाने का साइज वगैरह, जैसे कुछ वैरायटियों का छोटा होता है, बड़ा होता है। दाना बहुत अच्छा है, मोटा दाना है। मोटा अन्य वैरायटियों से मोटा है दाना। अच्छा, हाइब्रिड जो वैरायटी है इसकी बहुत अच्छी लगी मुझे, दाने की संख्या भी और उसकी मोटाई भी। ठीक है। कितने दिन की फसल हो चुकी है ये 4 महीने की हो गई जी। लगभग 4 महीने के लगभग फसल हो चुकी है। मेरे हिसाब से 10-15 दिन और ले लेगी पकाव होने में। हाँ, 10-15 दिन बाद में बिल्कुल कटाई शुरू हो जाएगी। तो आपने इसकी बिजाई कब करी थी? ये 20 अक्टूबर को की थी। यानी कि आपने सही टाइम के ऊपर इसकी बिजाई कर दी थी। ठीक है। बिजाई के टाइम पर आपने बीज की मात्रा कितनी डाली 1 एकड़ में, बताइए आप? 1 एकड़ में 1 kg मैंने नॉर्मली डाला। 1 किलोग्राम बीज आपने नॉर्मली रखा। तो भी इसका स्पेस जो है अच्छा 1 एकड़ में रहता है। ठीक है। फर्टिलाइजर की बात करें, कौन कौन सी बिजाई के टाइम पर आपने खाद दी इसमें? बिजाई के टाइम पे डीएपी, सिर्फ डीएपी डाली मैंने। केवल डीएपी डाली आपने? डीएपी कितनी मात्रा में डाली? 1 एकड़ में डाली 12 kg के करीब। 12 kg केवल आपने डीएपी डाली। ठीक है। इस टाइम तक आपने इसमें कितने पानी लगा दिए टोटल? 3 पानी लगा दिए। 3 पानी आपने लगा दिए। पानी के साथ में खाद कौन कौन सी डाली? खाद सिर्फ यूरिया। सिर्फ यूरिया डाली आपने? यूरिया कितनी डाली? यूरिया डाल दीजिए 25 kg। 25 kg 1 एकड़ में पानी के साथ में। पहला पानी कितने दिन पर लगाया आपने? पहला पानी लगाया 35 डेज, 35 दिन में। 35 दिन पे जब आपने पहला पानी लगाया उस टाइम पर इस की जो वैरायटी के पौधों का फुटाव कैसा था उस टाइम? जबरदस्त फुटाव था। नीचे से पहला जो नीचे से पत्ता है उसी में फुटान चालू हो गया था। यानी कि पहले पानी से पहले इसमें फुटाव होना बिल्कुल शुरू हो गया था, स्टार्ट हो गया था। तो आपने, अब काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, सल्फर वगैरह भी डालते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जैसा कि नॉर्मली हम भी बताते हैं कि इससे तेल की मात्रा बढ़ती है। तो आपने इसमें सल्फर डाली क्या? हाँ जी, मुझे पता है इससे तेल की मात्रा बढ़ती है, वजन भी, लेकिन मैं सल्फर इस बार नहीं डाल पाया। ठीक है। और अगली बार से अगर मैं बिल्कुल ही डालूंगा। ठीक है। फंगस, जो सरसों में आजकल फंगस की समस्या बहुत बड़ी होती जा रही है,
जिसमें तना गलन है, जो है बाद में पौधे उखड़े हुए दिखाई देते हैं, सूख जाते हैं बीच बीच से खेत में। तो वो चीज़ें जैसा कि हम पीछे भी देख पा रहे हैं, इसमें उखेड़ा वगैरह की समस्या तो नए के बराबर है, मुझे दिखाई नहीं दी। तो क्या आपने इसमें कोई फंगीसाइड वगैरह का स्प्रे किया? नहीं जी, फंगस टाइप का कोई स्प्रे नहीं किया। और क्यों नहीं किया, उसकी भी वजह थी कि मुझे तो इसमें कोई बीमारी दिखाई नहीं दी, बिल्कुल कोई फंगस दिखाई नहीं दिया, उखड़े का रोग बिल्कुल है ही नहीं, ना के बराबर है। तो कोई फंगस की जरूरत ही महसूस नहीं की हमने। अच्छा, आपको लक्षण दिखाई नहीं दिए तो आपने फंगीसाइड का स्प्रे नहीं किया, और अभी तक इसमें फंगस की जो दिक्कत है वो उखेड़े की दिक्कत है भी नहीं। तो ये काफी आपकी अच्छी चीज लगी। अगर पैदावार की बात करें, क्योंकि हमें सब जो मेन है वो पैदावार ही है, हमें पैदावार से ही मतलब है। पौधे के बारे में बात करें, वैरायटी के बारे में, खाद पानी सब कुछ आपने बता दिया। तो आपको क्या लगता है अब इतनी मेहनत के बाद में फल जो मिलने वाला है, पैदावार फाइनली कितनी हो सकती है आपके अनुसार? मुझे लगातार खेती कर मेरा आइडिया से 12 क्विंटल प्रति एकड़ 12 क्विंटल हाँ, जी लगभग हो जानी चाहिए। अगर हम राजस्थान की इस एरिया की बात करें तो मोटवाई जमीन जो हम इसको कहते हैं, हल्की जमीन ही हम इसको बोलते हैं, बालू रेत यहाँ पर है। हालांकि पानी ट्यूबवेल का लगता है, यहाँ पे ट्यूबवेल का पानी लगता है, हल्की जमीन है, इतनी बढ़िया यहाँ पर परफॉर्म कर रही है। तो इस बार अच्छी पैदावार का क्या कारण है? कुछ वैरायटी का भी लॉजिक है या फिर आपकी केयर का, मौसम का, क्या चीजें हैं कि पैदावार? मुझे तो केयर तो मैं हमेशा वही करता हूँ, वही खाद डीएपी सब डालता हूँ। मेरे को लग रहा है वैरायटी का ये वैरायटी का हो सकता है असर है, क्योंकि खाद के साथ में और मौसम के साथ में ये चीजें हालांकि डिपेंड करती हैं, प्रोडक्शन को प्रभावित करती हैं, लेकिन एक वैरायटी भी है जो मुख्य रोल अदा करती है पैदावार कितनी होगी। तो वैरायटी का चुनाव करते टाइम पर किसान को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे मैंने पिछली साल कुछ किसानों के खेत में जाकर के देख करके आया हूँ पैदावार, तो मैंने उसको देख करके और अपने खेत में लगाई है। और अभी आसपास के किसान भी इसको देख करके जा रहे हैं। ये सभी को अगर बढ़िया लगेगा तो अगली साल सभी इसी को बोएंगे। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो देखने वाली चीज होती है कि अपने सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि इस साल कौन कौन सी वैरायटियां बढ़िया उत्पादन दे रही हैं। तो मिट्टी पानी के अनुसार उन वैरायटियों का ही चुनाव आपको करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर किसान भाई ने जो है, इन्होंने अपने खेत में कामतगिरी की दुर्गा वैरायटी लगा रखी है। पिछले साल इन्होंने देखा, अपने खेत में लगा लिया। अब इनके खेत में जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ बढ़िया कंडीशन है, तो इनके खेत में अगर ये बढ़िया प्रोडक्शन देती है तो दूसरे किसान भी अगले साल इसको लगाएंगे, जो यहाँ से देख कर जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसानों को टाइम निकालकर आपने इतनी अहम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।